सजा ये है कि मैं बंजर जमीन हूं और जुल्म ये है कि मुझे बारिशों से इश्क हो गया। ये लाइनें मैंने किसके लिए कही मैं आपको आगे बताता हूं, लेकिन आपको पता है कि हरियाणा के अंदर मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह होने जा रहा है और इस शपथ ग्रहण समारोह के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के तमाम मुख्यमंत्री और तमाम बड़े नेता इस शपथ ग्रहण समारोह के अंदर पहुंचेंगे। एक बड़ा भव्य आलीशान प्रोग्राम होने जा रहा है। यह खबर तो आपको हर कोई बता रहा होगा, लेकिन जो खबर आप तक नहीं पहुंच रही है या जो खबर आपको छिपाई जा रही, आपसे छिपाई जा रही है, वो खबर बताने के लिए मैं आपके सामने आया हूं। एक लेटर, एक चिट्ठी बहुत वायरल हो रही है और इस चिट्ठी के अंदर कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह है और इसीलिए हरियाणा के सभी 22 जिलों से बसें लगाई जाए और बसें लगा करके 45-45 पैकेट उस बसों के अंदर रख दिए जाएं और इस पैकेट का पूरा मेन्यू भी उसके अंदर दिया गया है। कुल मिलाकर के 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी के लिए कोई पहली बड़ी खुशखबरी आई है और इस पहली बड़ी खुशखबरी के लिए भी, जो अपने आप में बहुत सवालों के घेरे में है, उसके लिए भी बीजेपी को लोग इकट्ठा करने के लिए बाकायदा सरकारी आदेश पारित करके बसें लगा करके भीड़ इकट्ठा करनी पड़ रही है। तो फिर बताइए आप इसको क्या कहा जाए। हरियाणा में चुनाव में गड़बड़ी हुई, हरियाणा में चुनाव में धांधली हुई, हरियाणा में चुनाव के अंदर मशीनों में गड़बड़ी हुई, हरियाणा में ईवीएम मशीन की बैटरियों के अंदर धांधली हुई। ये तमाम आरोप पिछले 8-10 दिनों से लगातार तैर रहे हैं। मैं कहता हूं इन सबको आप एक किनारे कर दीजिए, इन सारे आरोपों को आप एक किनारे कर दीजिए और ये मान लीजिए कि हरियाणा के अंदर लोगों ने बीजेपी को बढ़ चढ़ करके वोट दिया है और बीजेपी की सरकार बनवाने के लिए वोट दिया। तो एक सीधा सा और मासूम सा सवाल ये कि फिर हरियाणा में लोग बीजेपी को बढ़ चढ़ करके वोट दे सकते हैं, तो बढ़ चढ़ करके मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में क्यों नहीं आ सकते हैं। मैंने एक लाडवा के अंदर प्रोग्राम दिखाया था आपको अमित शाह का, जिसमें अमित शाह रैली करने के लिए आए थे नायब सिंह सैनी के लिए, और अब यह साफ हो गया है कि नायब सिंह सैनी ही मुख्यमंत्री बनेंगे। अमित शाह ने ही उनके नाम की मोहर लगाने का काम किया है। लेकिन सवाल यह है कि उस कार्यक्रम के अंदर भी लोगों की भीड़ को लाने के लिए बसें लगानी पड़ी और अब वो मुख्यमंत्री बन रहे हैं, शपथ ले रहे हैं, तब भी उस कार्यक्रम के लिए लोगों को लाने के लिए फिर बसें लगानी पड़ रही है। मैं एक छोटी सी खबर जो है वो आपको बता देता हूं, फिर उसके बाद में उस मेन्यू पर चलते हैं। वो मेन्यू क्या है, उस लेटर में क्या है, किसने लिखा है, किसको लिखा है, उस पर बात करेंगे डिटेल में। बीजेपी बार बार ये कहती रही और कल भी नायब सिंह सैनी ने इस बात को कहा अमित शाह की मौजूदगी में कि मैं शपथ लूंगा उससे पहले 25,000 युवाओं को उनकी ज्वाइनिंग दूंगा। मैं एक छोटी सी बात आपसे पूछना चाहता हूं और आप बताइए, 25,000 युवाओं को ज्वाइनिंग की बात नायब सिंह सैनी कह रहे हैं, अरे और आप कह रहे हैं कि मैं शपथ लूंगा उससे पहले उनकी ज्वाइनिंग दूंगा। आप एक दिन पहले उनकी ज्वाइनिंग अगर डिक्लेयर कर देते, बता देते कि आपकी 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 ज्वाइनिंग जो है वो होने जा रही है और आपको ज्वाइनिंग के लेटर वो प्रधानमंत्री के हाथों से दिलवाए जाएंगे, 25,000 युवा वहां पर आ जाते। अब आप इतनी बसें लगा रहे हैं, 22 जिलों के अंदर बसें लगा रहे हैं, तो 22 जिलों में जब आप बसें लगा रहे हैं तब भी 25,000 लोगों की भीड़ नहीं जुटेगी, क्योंकि प्रधानमंत्री की रैलियों में मैक्सिमम 5,000 10,000 लोगों की भीड़ आती थी हरियाणा में। तो 25,000 युवाओं की भीड़ आपको कैसे मिल जाएगी। और 25,000 वो युवा तो आते ही आते, कोई किसी के साथ में उसका पापा आता, किसी के साथ में उसकी मम्मी आती, किसी के साथ में उसकी पत्नी आती, किसी के साथ में उसकी बहन आती, बेटी आती, कोई ना कोई घर परिवार का और सदस्य भी आता, 4 लोग और आते, गांव से जो है वो एक गाड़ी भर करके लेकर के आते। सोचिए इतनी भीड़ होती कि कार्यक्रम के अंदर आपको बसें लगाने की जरूरत तो छोड़िए,
कार्यक्रम के अंदर इतनी जो है वो भीड़ हो जाती कि आप कुर्सियां नहीं लगा पाते। अब लेटर मैं आपको दिखा देता हूं, फिर इस पर बात करते हैं। एक लेटर जरा आप देखिए, ये लेटर जो है वो बताया जा रहा है कि चीफ सेक्रेटरी हरियाणा सरकार की तरफ से लिखा गया है, और ये लिखा गया है सभी डिप्टी कमिश्नर को, और इसमें बताया गया है कि आपको 17 तारीख को 11 बजे ये सुनिश्चित करना है कि सेक्टर 5 पंचकुला के अंदर ग्राउंड में, दशहरा ग्राउंड है, वहां पर आपको बसें पहुंचानी है। सभी 22 जिलों से आपको बसें पहुंचानी है। अंग्रेजी के अंदर इसमें लिखा हुआ है, आप लोग इसको पढ़ लीजिए, मैं आपको हिंदी का अनुवाद करके बता रहा हूं। 22 जिलों से आपको बसें पहुंचानी हैं, और हर बस के अंदर आपको खाने के डिब्बे रखने हैं। 45 डिब्बे आपको हर बस में रखने हैं, और इस डिब्बे के अंदर क्या क्या होना चाहिए? इस डिब्बे में पूरी होनी चाहिए, आलू जीरे की सब्जी होनी चाहिए, लड्डू होने चाहिए 2-2, एक फ्रूटी की बोतल होनी चाहिए, पाउच हो, वाटर बोतल हो यानी पानी की बोतल हो, इसमें चावल होने चाहिए, राइस, वाइट छोले, सफ़ेद छोले हो इसमें, पेपर नैपकिन हो यानी टिश्यू पेपर हो इसमें, स्पून हो, चम्मच हो इसमें, और फिर खाने को और स्वादिष्ट और चटपटा बनाने के लिए इसके अंदर अचार भी होना चाहिए। तो साहब ये इस पैकेट में 10 आइटम होने चाहिए। 10 आइटम का एक पैकेट आपको बनाना है, जिसमें पूरी, सब्जी, लड्डू, जिसमें छोले हैं, चावल हैं, जिसमें पानी की बोतल है, जिसमें टिश्यू पेपर है। 10 आइटम का डब्बा आपको तैयार करना है। ये सभी 22 जिलों के डिप्टी कमिश्नर को जो है वो आदेश जारी किए गए हैं। आप बताइए कि अब भी भीड़ लानी पड़ रही है। एक आंकड़ा, बड़ा दिलचस्प आंकड़ा आपको बताता हूं मैं। हरियाणा के अंदर 90 विधानसभा की सीटें हैं। 90 विधानसभा की सीटों में से नायब सिंह सैनी के 11 में से 9 मंत्री हार गए। 89 सीट पर कुल बीजेपी लड़ी थी। गोपाल कांडा की सीट पर बीजेपी ने अपना उम्मीदवार वापस कर लिया था। तो 89 में से 9 मंत्री हार गए, यानी 80 सीट बची। 80 में से 8 सीटों पर बीजेपी के उम्मीदवारों की जमानत जब्त हुई है। हरियाणा में जो ढिंडोरा पीट रहे हैं ना कि हरियाणा में हमने ट्रिपल इंजन की या हैट्रिक लगा दी है, डबल इंजन की सरकार बना दी है, उन लोगों को बता दीजिए आप, हरियाणा में 8 सीटों पर बीजेपी की जमानत जब्त हुई है। तो कुल सीटें बच गई 72, और 72 सीटों में से 48 सीट बीजेपी जीत गई। मतलब कि सिर्फ 24 सीट बीजेपी हारी है। अब बताइए आप, दुनिया, पूरे देश के अंदर, मैं ये नहीं कहता हूं कि जो है मैं थोड़ा हरियाणा को समझता हूं या फिर हरियाणा को लेकर के मेरा कोई आकलन था, मुझे छोड़ दीजिए, या आप और किसी चैनल को जानते हो उसको छोड़ दीजिए, सबको छोड़ दीजिए, आप सोशल मीडिया को छोड़ दीजिए, आप मेन स्ट्रीम मीडिया को छोड़ दीजिए। आप बताइए कोई एक ऐसा पत्रकार है जिसको ये ऐसा दिखाओ कि 72 सीट में से 48 सीट बीजेपी के आ जाएं? इतनी जबरदस्त लोगों के अंदर जो है वो उत्साह था बीजेपी को लेकर के। कोई एक सिंगल पत्रकार नहीं मिला जिसने बीजेपी को 50 सीटें दी हों, और बीजेपी आज 51 सीटों के साथ में सरकार बनाने जा रही है। आप बताइए इसको क्या कहेंगे? और फिर भी इतनी 51 सीटें आ गई, मतलब 3 निर्दलीय और बीजेपी की 48 सीटें, 51 सीटें हो गई। 51 विधायक है बीजेपी के 90 में से, और फिर भी लोग जो है वो लाने के लिए बसें लगानी पड़ रही है। भैया 51 विधायक जो है वो अगर अपने परिवारों को और उन सबको लेकर के पहुंचेंगे तो वहां पर अच्छी खासी भीड़ हो जाएगी, लेकिन फिर भी बसें लगानी पड़ रही है। और दूसरी बड़ी बात यह है कि उन युवाओं का क्या, कल भी जो है मुख्यमंत्री ने कहा है, मैं आपको दिखा देता हूं। मुख्यमंत्री ने जो है वो लिखा है, कल उनके ट्विटर हैंडल पर वीडियो खुद से शेयर किया, आपको सुनवाता हूं मैंने संकल्प लिया था कि शपथ बाद में लूंगा, पहले 24,000 युवाओं को ज्वाइनिंग दूंगा। वादे को पूरा करते हुए कल नतीजे घोषित किए जाएंगे। भाजपा जो कहती है वो करती है।
अभी जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तब तक मुझे ऐसी कोई खबर नहीं मिली है जो मैं खुशखबरी कह करके बता सकूं। नायब सिंह सैनी कल अमित शाह की मौजूदगी में क्या कह रहे थे, सुनिए। हमने दिए, परंतु कुछ बच्चों के रिजल्ट्स तैयार थे, कमीशन ने तैयार किए थे, जो ही निकालने के लगे तो विपक्षी दल वो चीफ इलेक्शन कमीशन के पास गया और हाई कोर्ट में चला गया, तो उसके ऊपर रोक लगी थी। हमने ये अनाउंसमेंट किया था कि हम सबसे पहले उन बच्चों को ज्वाइनिंग लेटर देंगे। हम अपनी बात के ऊपर पूरा कायम है और बच्चों का वो रिजल्ट तैयार है। हमारे 24,000 बच्चे हैं, 24,000 बच्चों का कल ही जब सब होगा तो कमीशन का पूरा रिजल्ट तैयार है, वो उसको जारी कर देगा। ये हमारा जो वायदा था, उस वायदे को भारतीय जनता पार्टी जो बोलती है उसको पूरा करती है और कल ही उन सभी 24,000 बच्चों के रिजल्ट जारी हो जाए। एक तरफ तो बीजेपी ये कह रही है कि हम ज्वाइनिंग देंगे, और दूसरी तरफ सस्पेंस बना करके रख रही है। क्या बीजेपी को विरोध का डर है? क्या पर्ची और खर्ची वाली जो बात है वो खुल जाएगी, इस बात का डर है? क्या मेहनती युवाओं के अगर जो वहां पर नंबर नहीं आया तो वो वहां जाकर के प्रोग्राम के अंदर, कार्यक्रम के अंदर हंगामा कर सकते हैं, इस बात का डर है, इसलिए जो है रोक करके रखा हुआ है? सवाल इस बात का है। आप एक चीज और देखिए, फुल पेज के विज्ञापन आने शुरू हो गए। ये फुल पेज के विज्ञापन आप देख रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जो है वो शपथ दिलवाने के लिए जा रहे हैं, और तब तक जो है वो नाम तय नहीं था नायब सिंह सैनी का, लेकिन फोटो नायब सिंह सैनी की और प्रधानमंत्री की है शपथ दिलवाने के लिए। मतलब पैसा जो है वो अंधाधुंध लगाया जा रहा है। आप लोगों का, हमारा पैसा है ये सब, किसी और का पैसा नहीं है, सरकार का पैसा नहीं है ये आप और हमारा पैसा है। और वरिष्ठ पत्रकार शकील अख्तर ने जो है इसको लेकर के लिखा कि पहली बार है सारे अखबारों में फुल पेज का विज्ञापन है। आप लोगों ने देख लिया होगा कि कल 17 अक्टूबर को हरियाणा के मुख्यमंत्री को शपथ दिलाने का, मुख्यमंत्री का नाम अभी तय नहीं हुआ है और शपथ का स्थान वहां प्रधानमंत्री को आना और पूरे राज्य के जिला मजिस्ट्रेट से कहना कि बसें लेकर के आए, उसमें सब लोगों को सरकारी खर्चे पर खाना दें, खाने में यह चीज होनी चाहिए, मेन्यू भी लिखा गया है, सब हो गया है, बस मुख्यमंत्री का नाम तय नहीं हुआ है। अब अगली बार चुनाव के नतीजे की घोषणा से पहले ही मुख्यमंत्री के शपथ का प्रोग्राम तय हो जाएगा। ये इन्होंने तब लिखा था जब नायब सिंह सैनी का नाम तय नहीं हुआ था, लेकिन नायब सिंह सैनी का नाम कल तय कर दिया गया। विधायक दल के नेता के तौर पर उनको चुना गया। और सबसे बड़ी बात जो मैंने कहा था कि सजा ये है कि मैं बंजर जमीन हूं और जुल्म ये है कि मुझे बारिशों से इश्क हो गया। जो अनिल विज साहब अपने आप को बता रहे थे कि मैं मुख्यमंत्री की रेस में हूं, अमित शाह वहां पर जब कल पहुंचे तो उन्होंने प्रस्तावक बना दिया। मतलब कि इन्हीं के नाम से प्रस्तावक बना करके जो है वो अनिल विज के नाम से, और अनिल विज जो है वो अब कह रहे हैं, सुन लीजिए, अनिल विज कह रहे हैं कि पार्टी चाहे मुझे चौकीदार भी बनाएगी तो वो काम भी करूंगा। सभी ने एक मत से विधायक दल का नेता चुना है, पार्टी मुझे चौकीदार बना देगी तो वो काम भी पूरी निष्ठा के साथ में करूंगा। अनिल विज है नाम मेरा। तो मतलब इस सुर्खियों में बनने के लिए अपने आप में कुछ भी कहें, लेकिन सच्चाई ये है कि बीजेपी में अब सब हाशिए पर है और मोदी और शाह का दोबारा से करंट लौट रहा है। लेकिन खैर, हरियाणा की राजनीति ऐसी नहीं है कि वो सिर्फ और सिर्फ नेताओं के फैसलों से चले। लोगों का फैसला हरियाणा के अंदर बहुत अहमियत रखता है। ठीक बात है, आज बीजेपी के पास में मैंडेट है, आज नायब सिंह सैनी शपथ लेने जा रहे हैं और उनको अग्रिम बधाई। लेकिन सवाल इस बात का है कि जो वादे आपने किए हैं, 2100 रुपए लाडली बहना के नाम पर आपने देने की बात कही, दे पाएंगे? पेंशन, वृद्धा पेंशन, वो आप 6000 रुपए दे पाएंगे? अग्निवीरों को यहां पर नौकरी, वो आप दे पाएंगे? और जो नहीं दे पा रहे हैं, जिसके लिए हम लगातार आपसे पूछ रहे हैं कि आप 25,000 युवाओं को ज्वाइनिंग क्यों नहीं दे पा रहे हैं,
आपने कहा था कि 4 अक्टूबर से ही 3100 रुपए पर धान की खरीद शुरू हो जाएगी, क्यों नहीं हो पा रही है? तो खैर, आज का दिन नेताओं के नाम है, आज का दिन बीजेपी के नाम है, आज का दिन उनकी वाहवाही का, उनकी जय जयकार का दिन है। वो अपनी खूब वाहवाही करेंगे, खूब अपनी जय जयकार करेंगे, लेकिन ये पानी उतरेगा और जनता अपने सवाल जरूर पूछेगी और जनता के नुमाइंदे के तौर पर, पत्रकार के तौर पर जरूर जो भी सवाल जनता के जुड़े हुए होंगे वो आप तक जरूर लेकर के आएंगे और इन सरकारों से, इन नेताओं से जरूर पूछेंगे। इस खबर को शेयर कीजिए और मेन्यू का डब्बा अगर आप तक पहुंच जाए तो वो भी जरूर बताइए कि आपको लड्डू कैसे मिले, आपको पूरी कैसे मिली, आपको चावल कैसे मिले, आपको छोले कैसे मिले और आपको अचार कैसा मिला। अगर 2 जलेबी भी रखवा देते तो शायद थोड़ा सा मज़ा और बढ़ जाता। खैर, जो दिया उसमें आप सब्र कीजिए। शेयर कीजिए इस खबर को, लोगों तक पहुंचाइए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।